आपकी जो दायमी कब्ज़ है उससे आप निजात हासिल करेंगे। बहुत से लोगों को ये मैंने नुस्खा दिया है और जिन जिन लोगों ने ये नुस्खा इस्तेमाल किया है, कब्ज़ जैसी बीमारी से उन्होंने छुटकारा हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का हदिया पेश करने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मेरा पढ़ना और आप सबका सुनना अपनी बुलंद बारगाह रिसालत में कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से। आज एक ऐसा तरीका, एक ऐसा नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि आपने ये करना है तो इंशाअल्लाह आपकी जो दायमी कब्ज़ है उससे आप निजात हासिल करेंगे। बहुत से लोगों को ये मैंने नुस्खा दिया है और जिन जिन लोगों ने ये नुस्खा इस्तेमाल किया है, कब्ज़ जैसी बीमारी से उन्होंने छुटकारा हासिल किया। बहुत से अज़ीज़ रिश्तेदार, बहुत से मेरे दोस्त जिन्होंने ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शफ़ा अता फ़रमाई है। तो लिहाजा आज जो नुस्खा है मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इस नुस्खे को आप एक कागज़ पेंसिल पर लिख लें। लिहाजा डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस नुस्खे को लिख दूँगा, तो इस नुस्खे को आप नोट कर लें कि 100 ग्राम आपने सना मक्की ले लेनी है और 100 ग्राम ही आपने कलवंजी ले लेनी है। 100 ग्राम सना मक्की, 100 ग्राम कलवंजी और 100 ग्राम ही आपने इसके अंदर अलसी के बीज डाल लेने। इन सब को आपने ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद 1 पाव आपने शहद ले लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने शहद के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह रख लेना है और उसके बाद आपने हर रोज़ खाने के चम्मच एक इस्तेमाल करना है। खाने के बाद 1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है सुबह और शाम नीम गर्म पानी के साथ। इंशाल्लाह आपको पहले दिन ही कब्ज़ जैसी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। चंद रोज़ आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो कब्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शफ़ा अता फ़रमाएंगे। लिहाजा आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक नए अमल के साथ, नए वजीफ़े के साथ और नए नुस्खे के साथ फिर हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।